गुड मॉर्निंग ऑल आप ही दोस्तों। आप सभी का के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज एक घटना चक्र विश्व का भूगोल का लेक्चर तो 37वां है, लेकिन पार्ट ये 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने आर्थिक भूगोल, कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर किया था। क्योंकि इस टॉपिक में क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग पार्ट 2 में देख रहे हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट 37 का पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने 1 से 60 नंबर तक पीवाई क्वेश्चन एमसीक्यू कवर किए थे, और इसमें 61 से लेकर के आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। जो भी एग्जाम आपके लगे हुए हैं, लाइक आज चाहे आरओ हो या एसएससी हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी जेआईसी एसएससी, किसी भी ईवी एग्जाम में, सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, आर्थिक भूगोल, कृषि एवं पशुपालन, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चूंकि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 60 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे। अब 61 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ देखेंगे। और चूंकि 60 क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने उसमें देखा था पार्ट 1 में, लेक्चर नंबर 37 का पार्ट 1, और ये लेक्चर नंबर 37 का पार्ट 2 है। इसमें 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता शामिल की जाती है। तो ग्रीन बॉक्स में जो आर्थिक सहायता शामिल की जाती है वो आपको चूज करना है, कृषि अनुसंधान या उर्वरक या सिंचाई या पादप संरक्षण। तो ग्रीन बॉक्स में आर्थिक जो सहायता शामिल की जाती है वो आपका एक तो कृषि अनुसंधान को शामिल किया जाता है, और दूसरा पादप संरक्षण को शामिल किया जाता है। यानी 1 और 4 आपका डी विकल्प में सही है, तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखते हैं, कह रहा है कि कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण, पादप संरक्षण के संबंध में सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षण सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधित सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है उसको चूज करना है। जैसे घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय, एकदम राइट है। जो घाना है वो कोको के लिए ही प्रसिद्ध है। दूसरा कह रहा है कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, ये भी सही है। ब्राजील में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन होता है। श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल, ये गलत है। गन्ना मलेशिया की नहीं बल्कि ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। तो ये आपका 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। डी सही नहीं है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। घाना में कोको प्रमुख कृषि फसल है, कहवा ब्राजील की है प्रमुख बागानी फसल है, तथा चाय श्रीलंका की प्रमुख फसल है। जबकि मलेशिया की प्रमुख बागानी जो फसल है वो है रबड़, ये ध्यान रखिएगा, रबड़ है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हीरोइन जो प्राप्त होती है वह भांग से, तंबाकू से, या अफीम पोस्ता से, या सुपारी से। तो जो हीरोइन प्राप्त होती है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। हीरोइन का उत्पादन अफीम पोस्ता से किया जाता है। तो ये 63 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, अफीम पोस्ता। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, या ईरान, या इराक, या पाकिस्तान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसमें जो शामिल किया जाता है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है, एक तो अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है, दूसरा शामिल किया जाता है आपके ईरान को, और तीसरा पाकिस्तान को। ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ये स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, 1, 2 और 4।
यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा स्वर्णिम अर्धचंद्र मध्य और दक्षिण एशियाई के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन एवं व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इराक स्वर्णिम अर्धचंद्र का भाग नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा 64 नंबर का। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक देखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ना देखे हों वो घटना चक्र भारत का भूगोल में 37 लेक्चर और लेक्चर नंबर 37 में पार्ट 1 के अंतर्गत देख सकते हैं। ये 37 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 61 नंबर से आगे के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो मक्का है वो मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये किस जो है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है किस देश समूह में, तो ये मध्य अफ्रीकी देश समूह में जो मक्का है वह मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी 65 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, मध्य अफ्रीका। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जबकि यह मध्य अफ्रीकी देश में मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। 65 नंबर के बाद 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैक्रामेंटो जोवा क्विन घाटी, जोवा क्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, यह अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? एक कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, कैलिफोर्निया राज्य में। सैक्रामेंटो जोवा क्विन घाटी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू वंशीय सिट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 66 नंबर के बाद 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट रूप से की जाती है। कारण आर कह रहा है कि इसका 85% अंगूर शराब बनाने में काम में आता है। तो ये और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा 67 नंबर का। और उसके बाद कह रहा है यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशिष्ट स्थान है। यहाँ अंगूर की व्यापक पैमाने पर कृषि का कारण है। यहाँ लगभग 85% अंगूर जो है उसका उत्पादन शराब बनाने में प्रयोग में किया जाता है। इस अंगूर का जो उत्पादन है वो शराब बनाने के प्रयोग में किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो खट्टे रसीले फलों का जो उत्पादन है बहुत ही विकसित है, वो कौन से जो है विश्व के किन प्रदेशों में, तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होता है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है एक खट्टे एवं रसीले फलों के उत्पादन के लिए जो है विकसित है। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। और 68 का सी हो गया। और 69 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे। तो उच्च उपज किस्म बीज जो है वो विकसित किए गए थे पहली बार, ये आपको बताना है अर्जेंटीना, चीन या मैक्सिको या भारत। तो ये सबसे पहले मैक्सिको में विकसित किए गए थे। तो 69 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। पहली बार यहाँ पर मैक्सिको में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नार्मर ई बोरलाग हैं, ये मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज इन्होंने विकसित किए थे। एक कृषि वैज्ञानिक थे, इन्हें जो है
कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे। ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। और 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो कत्था बनाने के लिए खैर खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नहीं, राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, खैर। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है, जॉर्जिया की या गैम्बिया की या घाना की या ग्वाटेमाला की। तो ये जो मूंगफली है यह प्रमुख फसल है गैम्बिया की। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, गैम्बिया की। यानी मूंगफली जो है गैम्बिया की प्रमुख फसल है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे कह रहा है कि मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया था, घाना प्रमुख जो है मूंगफली उत्पादक है। और विश्व मूंगफली उत्पादन में, अगर विश्व मूंगफली उत्पादन में देखा जाए तो चीन पहले नंबर पर है और भारत मूंगफली के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है। और वहीं नाइजीरिया की बात करें तो विश्व में नाइजीरिया मूंगफली उत्पादन में तीसरे नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। और हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली का जो मूल स्थान है वो कहाँ है। तो मूंगफली का जो मूल स्थान है वो दोस्तों ये ब्राजील से उत्पादित की गई है। तो जो मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। यानी मूंगफली का जो मूल स्थान है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पराग्वे की घाटी तथा ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मूंगफली का जो मूल स्थान है वो ब्राजील है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहतूत शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है। तो शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये पैदा होता है आपके चीन में। सबसे ज्यादा चीन में पैदा होता है। तो राइट ऑप्शन 73 का सी विकल्प हो गया। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शाल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू चिरू के बालों से प्राप्त किया जाता है। चिरू का जो निवास है वह मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। तो 73 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प होगा। 74 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहतूत शाल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है। हंगुल के बाल से या चिकारा के बालों से या चिरू के बालों से। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ये चिरू के बालों से शहतूत शाल बनाई जाती है। राइट ऑप्शन 74 का सी विकल्प होगा। 74 के बाद में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 75 नंबर कह रहा है कि एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है और ये संबंध जो किस उत्पादन से संबंधित है। तो शहद, रेशम, सेब या लाख। तो ये शहद के उत्पादन से संबंधित है। यानी एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है और जो शहद के उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है। यानी राइट ऑप्शन 75 का ए विकल्प होगा, शहद। आगे पूछ रहा है बीटी कल्चर। क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। एक तो एपी कल्चर ध्यान रखिएगा शहद से, दूसरा है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर किसे कहते हैं। बीटी कल्चर जो है ये अंगूर के उत्पादन को बीटी कल्चर कहते हैं, शहद के उत्पादन को एपी कल्चर। तो बीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित है या हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। हॉर्टिकल्चर की एक शाखा के रूप में काम करती है बीटी कल्चर। तो 76 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, अंगूर का उत्पादन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं है, एक तरफ खेती दिया हुआ है, एक तरफ खेती का नामकरण दिया हुआ है। तो देखिए फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, सही है। और फसलों की खेती को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है। सब्जियों की खेती को ये हॉर्टिकल्चर, ये गलत है, हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। इसको जो है और ये फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। तो कह रहा है सुमेलित सही नहीं है, सी सुमेलित सही नहीं है। सब्जी की जो खेती है ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है। यानी 77 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। अब देखते हैं, देखो हॉर्टिकल्चर इसमें कह रहा है कि सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है जो
इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर। यदि सभी नामकरण के विशिष्ट शब्दावली के रूप में सही माने जाते हैं तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा जैसे खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होती हैं और फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होती है। इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है, यानी एग्रोनॉमी। आगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी भारत का विश्व में रेशम के उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो रेशम के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो दोस्तों दूसरा स्थान है। पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर रेशम का उत्पादन करने में सक्षम है। FAO वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चाइना है। चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा है। तो विश्व में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो आपका चाइना है। तो राइट ऑप्शन 79 का बी विकल्प होगा चीन। 79 नंबर के बाद 80 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है। इसको हम लोग देखते हैं और कथन और कारण पर जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं कि कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो गो पशुपालन, गो यानी गौ का पशुपालन करते हैं, जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सही है। और ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी स्पष्टीकरण भी करता है। तो राइट ऑप्शन 80 नंबर का ए विकल्प होगा। आगे देखिए, इसमें फैक्ट दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 25 मिलियन गोवंशीय पशु मांस के लिए तथा लगभग 1.5 मिलियन डेयरी उद्योग के लिए है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। साथ ही ये स्पष्ट होता है कि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशु धन समिष्ट है। तो पशुधन जो सबसे ज्यादा है वो आपके चीन में है। तो राइट ऑप्शन 81 नंबर का भी विकल्प होगा चीन। FAO की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील पशुधन के मामले में नंबर 1 पे, चीन दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर है। तो बी वाला सही है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप एवं उत्तरी जो अमेरिका है वो बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया। यानी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया। तो ये नष्ट किया मैड काउ रोग ने जो है इसको नष्ट किया है, क्योंकि यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को मैड काउ रोग ने नष्ट किया। ब्रिटेन में यह रोग 1980 के दशक में सामने आया और जिसने डेयरी एवं बीफ उद्योगों को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो 82 का बी ऑप्शन सही है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दूध उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है। तो दूध के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन में भारत पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है दूध के उत्पादन में। तो 83 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत 187.7 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व में शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश था, जहां प्रति व्यक्ति उपलब्ध 394 ग्राम प्रतिदिन। और FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भी दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान भारत का ही है। भारत पहले नंबर पर, USA दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, चीन चौथे नंबर पर और ब्राजील 5वें नंबर पर। वहीं बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो देश है वो कौन है। तो सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करने वाला जो देश है वो अपना प्यारा भारत देश है।
यानी राइट ऑप्शन 84 नंबर का डी विकल्प होगा भारत। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज्यादा है तो ये है दोस्तों डेनमार्क का। डेनमार्क की जो गायें हैं वो प्रति दुग्ध औसत वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक है। तो 85 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा डेनमार्क। ये कुछ डाटा दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि नीदरलैंड 92,556 हेक्टोग्राम प्रति गाय और ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड सहित 83,690, डेनमार्क 10,283 और भारत 17,030। तो ये रहा कुछ। और उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है। दुग्ध का तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला अपना भारत है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन का नंबर आता है, फिर रूस का नंबर आता है। यानी राइट ऑप्शन 86 नंबर का बी विकल्प होगा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो विश्व में मक्का उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर रहने वाला जो देश है वो आपका चीन है। यानी सबसे ज्यादा विश्व में मक्का उत्पादन करने में दूसरे स्थान पर है आपका चीन और पहले स्थान पर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम लोग देखते हैं देश और उत्पादक। पहले नंबर पर आपका अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर ब्राजील है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। ये कहा जाता है आपके क्यूबा को। क्यूबा को पूरे विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मुख्य जो उत्पाद है वो गन्ना है, जिसका प्रयोग चीनी के निर्माण में ही किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो 88 हो गया और 88 के बाद हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। तो ब्राजील में जो विशाल कहवा बागान है उनको क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है फजेंडा। फजेंडा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ब्राजील में जो विशाल कहवा बागान है उन्हें फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में फजेंडा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। औपनिवेशिक काल 16वीं और 18वीं शताब्दी में ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फजेंडा में चीनी का उत्पादन होता था। तो 89 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। और 90 नंबर क्वेश्चन ये चूंकि कोड पर आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। मैचिंग करना है। सूची फर्स्ट में देश दिया हुआ है, सूची सेकंड में प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिया हुआ है। तो जो चाड है, चाड देश ये प्रमुख रूप से क्या निर्यात करता है। ये पेट्रोलियम का निर्यात करता है। नाइजर क्या निर्यात करता है। नाइजर यूरेनियम का निर्यात करता है। और जो रवांडा है ये कहवा और कॉफी का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। और बेनिन जो है कपास का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो इस हिसाब से 3-2-4-1 यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है 90 नंबर का। चाड पेट्रोलियम का, नाइजर यूरेनियम का, रवांडा कहवा या कॉफी का और बेनिन कपास का। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा। पूरे विश्व में पिछले 5 वर्षों में चावल का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला जो देश रहा वो आपका प्यारा भारत रहा। यानी राइट ऑप्शन आपका 91 का बी नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है भारत। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो करने वाला देश है वो आपका ईरान है। तो राइट ऑप्शन आपका 92 का डी विकल्प होगा ईरान। 93 नंबर क्वेश्चन ये भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में आर्थिक क्रिया या कृषि प्रदेश है और सूची सेकंड में देश दिया हुआ है। इसको मैच कराना है। तो इसको जो मैच कराना है इसमें हम लोग देखते हैं कि सूची फर्स्ट में आर्थिक क्रिया कृषि प्रदेश है और सूची सेकंड में देश है। जैसे वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो ये डेनमार्क प्रसिद्ध है।
वाणिज्यिक अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका अर्जेंटीना प्रसिद्ध है। वाणिज्यिक कृषि बागवानी कृषि के लिए अगर प्रसिद्ध है तो ये आपका मलेशिया प्रसिद्ध है। और वाणिज्यिक फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका फ्रांस प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से 3, 1, 4, 2 यानी राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प होगा 93 नंबर का 3, 1, 4, 2। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो कोको का प्रमुख उत्पादक जो देश नहीं है वो है लाटविया। लाटविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, यानी राइट ऑप्शन आपका 94 नंबर का ए विकल्प होगा लाटविया। दोस्तों क्वेश्चन 94 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए 2 पार्टों में। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक, और ये पार्ट 2 है घटना चक्र विश्व का भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग कृषि पशुपालन में देखे हैं, जो कि पार्ट 1 में इसी लेक्चर नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने 61 से 94 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग एनसीईआरटी वन लाइनर देखना चाह रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के एनसीईआरटी वन लाइनर की पूरी बुक की प्लेलिस्ट चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर बाय लेक्चर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप वन लाइनर वहां देख करके और यहाँ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।